हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका सिलेक्शन टीआरई 3.0 में नहीं हुआ है और जो कैंडिडेट्स एस्टेट फेज 2 का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार होगा या नहीं होगा। सारी जानकारी आपको बताएंगे एंड साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे बीईटी और बीटेट के बारे में। एक अच्छा अवसर है आप सभी के लिए, ठीक है। यानी कि जिनका भी एग्जाम में क्लियर नहीं हुआ है टीआरई 3.0 में, तो उन सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी है एकदम सटीक है, इसलिए अगर चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलेगी और बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन जा सके, ठीक है। अभी तक आप लोग बहुत जगह ये जानकारी जान चुके होंगे एस्टेट फेज 2 के बारे में, लेकिन कहीं भी एक सटीक जानकारी देखने को नहीं मिली होगी कि एस्टेट फेज 2 होगा या नहीं होगा। कहीं आपको बताया जा रहा है कि एस्टेट फेज 2 होगा, कहीं ये बताया जा रहा है कि नहीं होगा, लेकिन आखिर वजह क्या है? देखिए, एस्टेट फेज 2 नहीं होगा या होगा, क्यों ये जो मामला है वो चल रहा है, सामने आपको बता दें। देखिए, एस्टेट पर निर्णय होगा। जी हाँ, आपका जो नोटिफिकेशन है वो किस दिन आएगा एस्टेट का, ये जानना अति महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एस्टेट फेज 2 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। जी हाँ, जनवरी प्रथम सप्ताह में आपको एस्टेट फेज 2 का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपका जो बिहार एस्टेट फेज 2 है वो कराया जा रहा है, लेकिन जो टीआरई 4.0 है वो भर्ती अभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए, पहले आपका देखिए बीटेट कराया जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपका एस्टेट कराया जाएगा, ठीक। यानी कि एस्टेट होगा, बीटेट होगा, उसके बाद जो आपकी ये आखिरी भर्ती होगी टीआरई 4.0, इसका इंतजार मत करना कि आपका जो 5 भी आएगा, ठीक है, यानी कि टीआरई 5 भी आएगा, इसका इंतजार मत करना। एक आखिरी मौका है आप लोगों के पास अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि रिजल्ट आपका टीजीटी का भी आ चुका है। फाइनली बस एक और रिजल्ट आने वाला है जो कि आपका पीजीटी का रिजल्ट है, उसके बारे में कल आपको अपडेट मिलेगी, ठीक है। तो अच्छे से अच्छे अपनी जो तैयारी है वो करते रहना, ठीक। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, जितना सिलेबस के अनुसार पढ़िए, ठीक है। क्या क्या पूछा जा रहा है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी लगाइए, ठीक है। यानी कि एग्जाम का लेवल अब तक कैसा पूछा गया है, तो इतने मेहनत कीजिए, आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई भी आपको टीआरई 5 देखने को नहीं मिलेगा टीआरई 4.0 आने के बाद, ठीक है। जो कि शिक्षक छात्र अनुपात है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है, और लगभग होने ही वाला है। इस वजह से जो है आप अपनी तैयारी करते रहें। एंड जो भी डोमिसाइल की बात हो रही है कि डोमिसाइल लागू होगा, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दूँ फ्रेंड्स, कोई भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी, चाहे आप कहीं के भी कैंडिडेट्स हों, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हों, बिहार के कैंडिडेट्स हों, ठीक है। यानी कि सभी को मौका दिया जाएगा। अब जो आपका एस्टेट फेज 2 है उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि मैम एस्टेट फेज 2 में एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा और टीआरई 4.0 में, ठीक है। तो देखिए, जी हाँ, इस बार जो है सबको बैठने का मौका मिलेगा यहाँ पर, यानी कि उम्र में छूट आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। यानी कि उम्र में छूट आपको मिलेगी, तो टीआरई 4.0 में भी आपको मौका मिलेगा एंड एस्टेट फेज 2 में भी आपको बिल्कुल बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें। जो बिहार एस्टेट फेज 2 है इसका नोटिफिकेशन जनवरी प्रथम सप्ताह में देखने को मिलेगा और हो सकता है कि दिसंबर अंतिम में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। यानी कि जो जनवरी है प्रथम सप्ताह में आपका एस्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपका जो एग्जाम कराया जाएगा, यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहें और उम्र में छूट आप लोगों को दी जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि 10 साल की उम्र में छूट मिलेगी, वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या एज लिमिट है, ठीक है, और कितनी छूट हमें दी गई है उम्र में। चलिए, इतनी जानकारी आप समझ गए होंगे एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब बीईटी और बीटेट। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि मैम बीटेट देना ज़रूरी है क्या? हमने तो सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाई कर रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं, बीटेट देना ज़रूरी नहीं है, बट आप जो है बीटेट का फॉर्म ज़रूर भरना, क्योंकि देखिए अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं, ठीक है, लेकिन जो आपकी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की 25,000 वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसमें अगर सीटेट को नहीं मान्यता दी गई, तो फिर आपको जो है बीटेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि बीटेट क्वालिफाई आप होने चाहिए। जो 25,000 न्यू वैकेंसी है उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, बाकी जो है आपकी मर्जी है कि आप बीटेट देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, एंड बीईटी के बाद यहाँ पर कर रहे हैं, तो देखिए जो बीईटी है और बीटेट है इसमें कैंडिडेट्स को बहुत सारी शंकाएँ हैं, दोनों को सेम ही समझ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, जो फ्रेंड्स जो बीईटी है, ठीक है, यानी कि
बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो आपका बीईटी है, इसमें जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आ रही है 4222 पदों पर, अखबार के माध्यम से पदें भी बताए गए थे, ठीक है, किस विभाग में कितने पद खाली हैं, तो 4222 पद हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, पीएचडी नहीं है, ठीक, जीआरएफ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपने बीईटी क्वालिफाई कर लिया तो जो 4222 पद आ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं आप उसका, ठीक है, यानी कि